अगर आप सेम मेथड यूज करते हो, सेम मेथड रिटर्न प्राइमरी की आफ्टर सक्सेसफुल इंसर्शन, जब भी डाटा स्टोर होगा तो उस रिकॉर्ड का प्राइमरी की रिटर्न करेगा सेम मेथड, राइट। तो एक सेम मेथड के दो बेसिकली काम होते हैं। फर्स्ट, ये रिटर्न करेगा आपको प्राइमरी की अगर डाटा स्टोर हो जाता है। सेकंड, अगर आप डुप्लीकेट डाटा अगेन स्टोर करोगे सेम मेथड के साथ, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये डुप्लीकेट डाटा एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि ये प्राइमरी की के बेस पे डाटा स्टोर करता है एंड प्राइमरी की ही रिटर्न करता है जब डाटा स्टोर हो जाता है, राइट। सेकंड है आपका परसिस्ट मेथड, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। देखो सेम मेथड प्राइमरी की रिटर्न करता था, लेकिन परसिस्ट मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग एंड इट्स रिटर्न टाइप इज वाइड, राइट। अब थर्ड मेथड क्या है, सेव और अपडेट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस जो आपका फर्स्ट मेथड था सेव, अगर उसमें आप डुप्लीकेट डाटा स्टोर करते थे सेम आईडी के कॉरस्पॉन्डेंस, राइट, मान लो रोल नंबर 5 स्टोर है, आप फिर से रोल नंबर 5 की एंट्री कर रहे हो तो एक्सेप्शन थ्रो करता था। बट सेव और अपडेट क्या करेगा, वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा, वो चेक करेगा कि क्या सेम आईडी का डाटा प्रेजेंट है तो उसकी नॉन की एट्रीब्यूट को अपडेट करेगा। मान लो जो की एट्रीब्यूट है उसको कुछ नहीं करेगा, जो नॉन की है जैसे उसका नेम हो गया, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, राइट, एड्रेस हो गया, तो उन सभी एट्रीब्यूट्स को क्या करेगा, अपडेट करेगा अगर रिक्वायर्ड है, अगर यूजर ने अपडेशन की कमांड दी है तो ये। एंड इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, जैसे परसिस्ट मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता था, सिमिलरली सेव और अपडेट मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, इट्स रिटर्न टाइप इज वाइड, इट विल अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा बेस्ड ऑन आईडी, उस आईडी के कोरस्पॉन्डेंस जो भी कंप्लीट डाटा होगा उसको अपडेट करेगा एंड ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता जो कि सेम मेथड करता था, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा कोड लिखना चाहते हो कि एक्सेप्शन ना आए तो आप सेव की जगह क्या कर सकते हो, सेव और अपडेट यूज कर सकते हो। तो ये तीन मेथड है जिनकी हेल्प से आप डाटा को स्टोर कर सकते हो। और अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए, लेकिन हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली हम सेशन ये हमें मेथड प्रोवाइड करता है। तो आपने अगर डाटा स्टोर करना है तो इंसर्ट, स्टोर करने के लिए इंसर्ट, डाटा करने के लिए ये तीन मेथड है जो हमने अभी भी डिस्कस किए। उसके बाद अगर आपने डाटा को अपडेट करना है उसके भी तीन मेथड है, अपडेट, मर्ज, सेव और अपडेट। सेव और अपडेट तो हमने इंसर्ट में ही कवर कर लिया था। अपडेट और मर्ज में क्या डिफरेंस है इसको भी प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा, डिलीट करता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अपडेट और मर्ज में क्या डिफरेंस है। देखिए दोनों अपडेट करने के लिए यूज होते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आप अपडेट मेथड यूज कर रहे हो, इफ करंट सेशन हैविंग ऑलरेडी अ परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट दैट इट विल थ्रो ए डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन, अगर उस सेशन में ऑलरेडी परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। अब परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट कौन से थे जो हमने डिस्कस किए थे, जैसे आपका सेशन हो गया, सेशन फैक्ट्रीज हो गया, ट्रांजैक्शन होगी, या पोजो क्लास का कोई ऑब्जेक्ट हो गया उसकी प्रॉपर्टी होगी, ये सारे क्या परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अगर सेशन के पास ऑलरेडी परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट है एंड आप अनदर परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो किसी और परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट के, तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन थ्रो करेगा अपडेट मेथड। बट अगर हम मर्ज मेथड की बात करें, मर्ज मेथड डोंट थ्रो एनी एक्सेप्शन while session having already an object or node, it will simply update the record, right। जैसे हमने डिस्कस किया था सेव और सेव अपडेट में, सेव मेथड भी क्या करता था, एक्सेप्शन थ्रो करता था, लेकिन सेव और अपडेट नहीं करता था। सिमिलरली केस यहाँ पर है, अपडेट मेथड अगर ऑलरेडी परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो वो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट एक्सेप्शन थ्रो करता है, लेकिन मर्ज मेथड ऐसा नहीं करता। तो गाइस ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में तो आ गया होगा, लेकिन इसकी सेपरेट वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे, मर्ज एंड अपडेट को। एंड डिलीट हम सिंपली डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। हमारा इस वीडियो में पर्पस क्या है कि हमने अपनी हाइपरनेट को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, मैपिंग फाइल कैसे बनानी है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, पोजो फाइल, कंट्रोलर फाइल, राइट, एंड हम डाटा को स्टोर कैसे करेंगे डाटाबेस कनेक्टिविटी के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। इन नेटबीन्स हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें फंक्शनैलिटी को कवर अप करेंगे। तो गाइस ये कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे बने हुए हैं, मैं इनको क्लोज कर रहा हूँ। अब स्टार्टिंग से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें इसकी एंट्री को चेक करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाता है तो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करिए वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, ये फाइल्स को ना क्लोज कर दिया करो, अदरवाइज क्या होता है कन्फ्यूजन हो जाती है और किसी और फाइल में आप काम स्टार्ट करना शुरू कर देते हो। तो आपने न्यू पे क्लिक किया, देन न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब,
एंड वेब एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया, देन मैंने किया नेक्स्ट, और यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दोगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या दिया, हाइबरनेट, कुछ भी नाम दे दो आप, हाइबरनेट डेमो 5 मैंने ये नाम दे दिया, हाइबरनेट डेमो 5 मैंने किया नेक्स्ट नेक्स्ट। उसके बाद आपने कौन सा फ्रेमवर्क यूज़ करना है, मैंने करना है हाइबरनेट, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इसको आपने नहीं छेड़ना, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेटअप करेंगे, अपने डाटाबेस का कनेक्शन एंड डाटाबेस का डायलेक्ट वहीं पे सेट करेंगे। हम डाटाबेस कनेक्टिविटी किसके साथ करेंगे, माई सिक्वल डेटाबेस के साथ। तो मैं फिनिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप फिनिश करोगे तो ऑटोमेटिकली एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन के आ जाएगी जिसको आपको सेटअप करना होगा। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हम क्या सेट करते हैं, डायलेक्ट उसका सेट करते हैं, ड्राइवर सेट करते हैं, यूज़र नेम, पासवर्ड, मैपिंग फाइल, ऑल दिस थिंग्स। तो स्टार्टिंग में ये प्रोजेक्ट थोड़ा टाइम लेता है कॉन्फ़िगर होने को। ये देखिए गाइस, जैसे ही ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, हमारा हाइबरनेट क्या था, डेमो 5, तो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन के आ जाएगी आपके सामने, सोर्स पैकेज में होगी ये। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, यस, ये क्या है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो इसको आपने सेटअप करना है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ये आपका कौन सा व्यू है, डिज़ाइन व्यू है। तो हमने कहाँ जाना है, सोर्स में जाना है। तो जैसे ही आप सोर्स में जाओगे तो सबसे पहले आपने ना इस कमेंट लाइंस को डिलीट कर देना है, ये हमारे काम की नहीं है, हमने इसको डिलीट कर दिया। अब गाइस देखिए, सबसे पहले है डायलेक्ट। हमने माई सिक्वल हम यूज़ कर रहे हैं, तो माई सिक्वल का डायलेक्ट हम यहाँ पर एडअप करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माई सिक्वल, एम कैपिटल वाई स्मॉल, और सिक्वल को हमने कैपिटल में ही लिखना है, और यहाँ पर आएगा माई सिक्वल 5 डायलेक्ट। उसके बाद ये आपका डायलेक्ट सेट हो गया आपके माई सिक्वल डेटाबेस का। उसके बाद आपने कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ड्राइवर सेटअप करेंगे। अगर आपने JDBC किया हुआ है तो उसमें भी हम ड्राइवर्स लोड करते थे, वैसे ही ड्राइवर हम यहाँ पर कर देंगे। तो ड्राइवर का क्या नाम होता है, com.mysql। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, com.mysql। तो गाइस, अगर आपने JDBC अच्छे से की हुई है ना, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। इसको स्मॉल लेटर में लिखना है हमने, mysql.jdbc ड्राइवर। और यहाँ पर आपका क्या है, URL, आपके हाइबरनेट का कनेक्शन का URL क्या है, हमारा डाटाबेस है MySQL, तो डेयर बाय की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, MySQL। देन पोर्ट नंबर आपका क्या होगा, 3306, एंड यहाँ पर आपने अपने डाटाबेस का नाम क्या रखना है। मैंने डेमो 5 भी रख देते हैं इसका नाम, हमने एप्लीकेशन का नाम भी हाइबरनेट डेमो 5 रखा था, मैं अपने डाटाबेस का भी डेमो लिख लेता हूँ, डेमो 5। अब आपके MySQL का यूज़र नेम क्या है, जब आप अपने MySQL को इंस्टॉल करते हो अपनी मशीन में, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका यूज़र नेम क्या होता है, रूट, लेकिन पासवर्ड आपको सेट करना होता है। जो पासवर्ड आपने इंस्टॉलेशन टाइम रखा होगा MySQL की, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मैंने अपने सिस्टम में रखा है 1 2 3 4 5, तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो गाइस, ये हमारा सेटअप हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको ऐड करनी होती है, वो आपकी कौन सी होती है। पहले तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी डाटाबेस में टेबल अपने आप बन जाए, अगर आप उस कोड को एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, ओके, तो कॉपी पेस्ट में ही मैंने सब कुछ इसका डिलीट कर दिया। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या देनी है, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं ट्रू। ओके, तो मैंने इसको ट्रू दे दिया, लेकिन इसके अंदर हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या चेंज करते होते हैं, hibernate.hbm2ddl auto। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस स्टेटमेंट को ऐड करते हो, तो अगर आप जो भी डाटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करोगे, तो टेबल अपने आप क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर ट्रू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अपडेट, राइट। कहाँ क्या आएगा, यहाँ पर अपडेट। अगर आप ये प्रॉपर्टी ऐड करते हो अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, तो जैसे ही आप कोई टेबल क्रिएट करना चाहोगे, मैपिंग फाइल में जो भी एंट्री करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो टेबल क्रिएट हो जाएगा आपके डेटाबेस में, इस प्रॉपर्टी को ऐड करने के बाद। ओके, अब हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेटअप हो गया। अब हमने क्या करना होता है कॉन्फ़िगरेशन के बाद, जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कवर अप किया था ये सारे पॉइंट्स, हमें एक मैपिंग फाइल चाहिए।
लेकिन मैपिंग फाइल कब बनती होती है? अगर आपके पास पोजो फाइल है तो हम एक पोजो फाइल बनाएंगे। सबसे पहले मैंने एक सिंपल क्लास बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यूजर पोजो। ओके, इसका नाम क्या रखा? पोजो, और मैंने पैकेज का नाम भी क्या रख लिया? पोजो। तो मैंने फिनिश कर दिया। तो गाइस ये आपकी पोजो फाइल बन गई। तो पोजो फाइल बेसिकली क्या होती है? ये भी एक परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है। हमने गेटर सेटर बनाने होते हैं। अब मान लो मेरे पास क्या है, इंट रोल नंबर। ओके, तो ये प्राइवेट रखने होते हैं ये सभी फील्ड्स आपको। तो मैं एक्सेस स्पेसिफायर क्या दूंगा? प्राइवेट। तो मैंने इसको प्राइवेट रखा। देन प्राइवेट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, मान लो किसी स्टूडेंट की डिटेल है, नेम हो गया उसका, एंड कॉन्टैक्ट हो गया, देन ईमेल आईडी, राइट, ये सभी चीज़ें। तो उसके बाद ये हमने एट्रीब्यूट इसमें सेट कर लिए। अब पोजो फाइल कहती है कि जितने भी एट्रीब्यूट होंगे उसकी आपको गेटर सेट चाहिए। तो आपने राइट क्लिक करना है, इंसर्ट कोड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगी गेटर सेटर। तो गेटर सेटर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है एंड जनरेट कर देना है। तो आपके ये सारे के सारे गेटर सेटर बन जाएंगे, राइट। तो ये आपकी पोजो फाइल तैयार होगी, यूजर पोजो। अगर आपकी पोजो फाइल प्रिपेयर होगी है तो आपको इसकी क्या बनानी पड़ेगी? मैपिंग फाइल। इस फाइल को आपको मैप करना पड़ेगा, और जो मैपिंग करोगे वो टेबल के साथ होगी, राइट। अब मैं सोर्स पैकेज में जा रहा हूँ। ये देखिए, सोर्स पैकेज में हमने क्या किया, अदर्स पे गए, यहाँ पर हाइबरनेट आपने सर्च करना है, हाइबरनेट। ये हाइबरनेट में मैंने क्लिक किया और यहाँ पर फाइल होगी हाइबरनेट मैपिंग विजार्ड। नेक्स्ट क्लिक किया हमने। तो इसके नेम को मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर देखो एरर आ गया कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि हमने डाटाबेस ही नहीं बनाया, कनेक्टिविटी कैसे होगी? तो मैंने इसको क्लोज कर देते हैं, हम कुछ नहीं करते। ये देखिए, अब जो 3 डॉट्स हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी पोजो फाइल का नाम लिखता हूँ। मेरी पोजो फाइल का क्या नाम था? यूजर पोजो। ये देखिए, अब यूजर पोजो किसी और प्रोजेक्ट में भी अवेलेबल है, लेकिन मेरे प्रोजेक्ट का क्या नाम था? हाइबरनेट डेमो 5। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। तो मैंने ओके किया एंड फिनिश कर दिया। ओके, तो ये आपकी मैपिंग फाइल बन गई। अब जैसे हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कमेंट्स को डिलीट किया था, इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं, और राइट। अब ये आपकी जो क्लास है, हाइबरनेट मैपिंग में एक टैग होता है क्लास, इस क्लास के अंदर ही हमने सब कुछ करना है। तो ये क्लास टैग ना लास्ट में क्लोज है, तो मैं इसका ये फॉरवर्ड स्लैश रिमूव कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट लाइन में क्लोज करता हूँ, क्योंकि हमने जो भी कोडिंग करनी है, मैपिंग करनी है, इस क्लास टैग के अंदर करनी है। तो गाइस एक चीज़ याद रखना, जब भी आप मैपिंग करते हो आपको एक आईडी चाहिए होती है, क्योंकि जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उस आईडी के बेस पे होते हैं। ओके, तो आईडी में आपको क्या देना होता है? नेम। अब आपका ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है ये यूनिक है, तो मैंने दे दिया वो रोल नंबर है जो हमने पोजो फाइल में दिया था, और बिल्कुल स्पेलिंग सेम होना चाहिए एट्रीब्यूट के जो आपने पोजो फाइल में रखे थे। ओके, तो ये आपकी आईडी है, और आईडी के अंदर क्या होता है? आपका एक टैग होता है, दैट इज जनरेटर। तो जनरेटर क्या है? जनरेटर की अलग अलग टाइप्स होती है, इसमें एक टैग होता है, एट्रीब्यूट होता है क्लास, क्लास की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। हम यहाँ पर कौन सी ऐड कर देते हैं? असाइन। असाइन का मीनिंग है यूजर खुद स्टोर करेगा। अगर आप असाइन की जगह इंक्रीमेंट लिख दें, और भी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, तो वो अगर इंक्रीमेंट कर दे तो एवरी टाइम वो आपकी प्राइमरी की इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो अभी हम इसको क्या सेट कर रहे हैं? असाइन कर रहे हैं। तो ये आपकी आईडी सेट होगी मैपिंग फाइल में। अब हमारे पास टोटल कितने एट्रीब्यूट थे पोजो फाइल में? टोटल 4 थे। एक रोल नंबर था, नेम, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल। तो इन सभी की एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए। अब जो आईडी तो हमने सेट कर दी, लेकिन रिमेनिंग नोन की एट्रीब्यूट है उसको हम कहाँ पे करेंगे? प्रॉपर्टी में ऐड करेंगे। तो मैंने प्रॉपर्टी लिखी, प्रॉपर्टी में मैंने लिखा नेम। तो इसको पहले हम क्लोज कर लेते हैं सो डेट कोई मिस्टेक ना हो। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? नेम, एंड नेम में हम क्या लिखते हैं? नेम में हमारे पास क्या था? नेम ही था। ओके, नेम में सेम नेम रखना जो वहाँ पे एट्रीब्यूट का रखा था, नेम। और ये किस टाइप का था? टाइप भी दे सकते हो आप, एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। तो मैंने दे दिया ये स्ट्रिंग टाइप का है जी। इसी तरह आप तीनों की एंट्री करोगे, नेम की, ईमेल की एंड कॉन्टैक्ट की। ओके, तो आप यहाँ पर चेंज कर दोगे। मैंने यहाँ पर कर दिया ईमेल और यहाँ पर कर दिया कॉन्टैक्ट। तो गाइस यहाँ पर क्या हुआ
कि ये अपनी मैपिंग फाइल होगी। अब ये जैसी हमने मैपिंग फाइल बनाई थी इसकी एंट्री कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होगी। ये देखो, ये hibernate.html, इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, hibernate.html, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .cfg.xml, राइट। तो हमारी पोजो फाइल बन गई, मैपिंग फाइल बन गई, कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन गई। अब हम बनाएंगे कंट्रोलर फाइल जहाँ से हम मीन अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। तो मैंने एक क्लास बनाई, तो मैंने इसका नाम रख दिया कंट्रोलर। इसमें क्या करेंगे, हम कनेक्टिविटी करेंगे जावा डेटाबेस के साथ, राइट। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, पैकेज का नाम कि पैक है। इसमें ये फाइल बना रहा हूँ कंट्रोलर। तो गाइस अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें हमने हर एक स्टेप बताए थे अगर आपने कनेक्टिविटी करनी है। तो मैं यहाँ पर एक मेन मेथड बनाता हूँ अपना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ओके, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए अपने आप ये हेल्प देगा आपको, CFG इज इक्वल टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो कॉन्फ़िगरेशन अभी ये उठा नहीं रहा है क्योंकि इसको पैकेज नहीं मिल रहा है, तो मैं डायरेक्टली मैन्युअली लिख देता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। ये देखिए कॉन्फ़िगरेशन, तो देखते हैं ये हाइबरनेट ORG पैकेज में होता है। तो यहाँ पर देखिए ये पैकेज हमारे पास अवेलेबल है यानी यस दिस वन, इम्पोर्ट hibernate.cfg.configuration फाइल, ओके। तो यहाँ पर अभी भी एरर आ रहा है, लेट्स सी कि क्या एरर है, क्लास इन पैकेज, ओके। तो इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेट्स सी। तो सबसे पहले हमें कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, ये देखिए। अब कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब इनको कॉन्फ़िगर कैसे होगा, इसका एक मेथड होता है कॉन्फ़िगर। ये देखिए ये कॉन्फ़िगर क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी रीड करेगा और मैपिंग को भी रीड करेगा। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, रीड बोथ कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड मैपिंग फाइल, जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हो। उसके बाद हमें चाहिए सेशन फैक्ट्री। जितने डाटाबेस के साथ आपकी कनेक्टिविटी है उतने सेशन फैक्ट्री के आपके पास ऑब्जेक्ट होंगे। तो मैंने सेशन फैक्ट्री लिखा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया फैक्ट्री। और ये कैसे बनता है, आपको कॉन्फ़िगरेशन का एक मेथड होता है बिल्ड सेशन फैक्ट्री, ओके, बिल्ड सेशन फैक्ट्री। तो ये भी सेम पैकेज में अवेलेबल होता है, ORG hibernate.session फैक्ट्री। अब उसके बाद चाहिए हमें सेशन, अगर हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें सेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन सेशन कैसे इनिशियलाइज होगा, जो आपका सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट है उसका मेथड यूज करेंगे, कौन सा, ओपन सेशन। तो ओपन सेशन आपने यूज किया तो इसका पैकेज हमने इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट hibernate.org.session, ओके। तो इसको हमने सेव कर दिया। उसके बाद हमें डाटा क्या सेव करना है, इसके लिए इससे पहले हम ट्रांजैक्शन को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मैं ट्रांजैक्शन का क्या रोल है वो भी आपको बताऊंगा। ट्रांजैक्शन TX ये कैसे इनिशियलाइज होता है, सेशन से। सेशन का कौन सा मेथड होता है, बिगिन ट्रांजैक्शन। ये सभी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में मैंने कवर अप की थी। अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपको फर्स्ट वीडियो के सारे कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने और देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्रैक्टिकल। देन हम क्या करेंगे, हमने डेटा सेव करना है। डाटा हमने इन दी फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट सेव करना होता है, राइट। वो कैसे करना होता है, जो आपका सेशन का ऑब्जेक्ट था, सेशन डॉट सेव, ये देखिए सेव में उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमें ऑब्जेक्ट में डाटा सेव करना है, गॉट इट। लेकिन ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए हमारे पास। तो मैं यूजर पोजो का अपना ऑब्जेक्ट बनाता हूं, जो हमने क्लास बनाई थी यूजर पोजो। तो यूजर पोजो हमने क्लास बनाई, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इज इक्वल टू न्यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी एंट्री स्टोर कर देंगे वन बाय वन। फॉर एग्जांपल OBJ पहले क्या था, हमारे पास रोल नंबर था सेट, तभी हमने सेटर गेटर बनाए थे। ये देखो अब सेटर आ गए ना सारे, तो मैंने यहाँ पे रोल नंबर कर दिया 1। उसके बाद OBJ सेट, उसके बाद मैंने नेम कर दिया, नेम में मैंने कर दिया राहुल, ओके। उसके बाद मैंने एक एंट्री दी, सेमीकोलन डाला, OBJ सेट, और रिमेनिंग क्या रह गया हमारा, एक तो ईमेल रह गया था। तो मैं कोई भी एंट्री यहाँ पर लिख देता हूँ abc@gmail.com, और राइट।
अब हमारी एक एंट्री रहेगी दैट इज कॉन्टैक्ट obj.set कॉन्टैक्ट। तो मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डाल दूंगा 98765432, कोई भी XYZ नंबर मैंने डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ कि डाटा स्टोर हो जाए, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सेव में डालूंगा, सेव में मैंने पास कर दिया। ओके, अब ये डाटा स्टोर नहीं होगा जब तक आप ट्रांजैक्शन से इसको कमिट नहीं कर सकते। अब ट्रांजैक्शन का मैंने ऑब्जेक्ट क्या बनाया था tx, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tx.commit। ओके, तो ये क्या करेगा, आपको डाटा बेस को परमानेंट बेसिस पे स्टोर कर देगा। नाउ हमने क्या किया था अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, अब देखो मैंने डेमो 5 का नाम लिखा था, डेमो 5 मेरे डाटाबेस का नाम क्या है, डेमो 5। तो हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा डेमो 5 पे। एंड जो हमारी मैपिंग फाइल थी, मैपिंग फाइल में टेबल का क्या नाम रखना है वो आपको कहाँ देना होता है, ये क्लास में, यहाँ पे। अगर आप नाम नहीं दोगे तो जो आपकी पोजो फाइल का नाम है उसी नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज आप अपना खुद की चॉइस का भी रख सकते हो। ये देखो मैंने टेबल एट्रीब्यूट दिया, तो मैंने यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट, टेबल का नाम मैंने क्या दे दिया, स्टूडेंट। अब मेरा टेबल भी प्रिपेयर है, लेकिन हमें MySQL में क्या करना है, डाटाबेस क्रिएट करना है। तो मैंने MySQL कमांड लाइन को ओपन किया, ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा पहले 1 2 3 4 5 जो मैंने सेट रखा हुआ है, और मैं यहाँ पर एक कमांड लिखूंगा शो डाटाबेसिस। क्या डेमो 5 नाम का पहले से बना हुआ है, पहले ये भी चेक कर लेते हैं ना। ये देखो डेमो नाम का बना हुआ, डेमो 5 नहीं है। तो मैं अपना एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, क्रिएट डेटा बेस डेमो 5। ओके, ये डेमो 5 नाम का डाटाबेस क्रिएट हो गया। और मैं फिर से कमांड से चेक करता हूँ, ये एंटर हो, यस डेमो 5 हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसे कमांड से बताना पड़ेगा कि हम कौन से डाटाबेस में काम करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड लिखी यूज डेमो 5, तो हमारा डाटाबेस चेंज हो जाएगा। हम इट मीन्स हम डाटाबेस में एंटर कर गए हैं। तो गाइस हमारा डाटाबेस तो क्रिएट हो गया। अब हम देखते हैं जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये मैपिंग फाइल है। अब जो आपकी मेन मेथड किस में था, मेन मेथड था आपकी कंट्रोलर फाइल में। इसके साथ ही मैंने कॉन्फ़िगरेशन को रीड किया, फिर मैपिंग, फिर आपने सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर सेशन बनाया, ट्रांजैक्शन बनाया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये सारा डाटा मेरे डाटाबेस में जाके स्टोर होता है या नहीं। राइट, अब ये टेबल अपने आप बन जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसकी एंट्री की हुई है। ये देखो, तो गाइस आई एम गोइंग टू रन इट, राइट क्लिक एंड रन कंट्रोलर फाइल। तो लेट्स सी हमारा डाटा सेव हो रहा है या नहीं हो रहा, लेट्स सी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एक एरर आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री। तो गाइस अगर डेटा आपका ऑलरेडी स्टोर है तो यहाँ पर क्या आएगा, डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि आपका जो सेव मेथड है वो आप ओनली वन टाइम ही डाटा स्टोर करेगा सेम टाइप का। ये देखो प्राइमरी की के बेस पे वो रोल नंबर के बेस पे डाटा स्टोर कर रहा है। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो ये डाटा स्टोर कर लेगा, क्योंकि रोल नंबर 1 ऑलरेडी स्टोर है। अगर मैं रोल नंबर 2 करूंगा तो वो नेक्स्ट रिकॉर्ड होगा। ओके, ये देखिए मैं इसको फिर से रन कर रहा हूं, लेट्स सी। ये देखिए स्कीम अपडेट कंप्लीट। अब मैं इसको चेक करता हूं, यूज डेमो 3 मैं यहां पर कर रहा हूं, शो टेबल्स। ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो गाइस ये देखिए मेरे पास 2 रिकॉर्ड आ गए, क्योंकि मैंने 1 रिकॉर्ड रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड इंसर्ट किया। उसके बाद फिर से जब हमने कमांड को रन किया वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 प्राइमरी की है, वो डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता। तो मैंने 2 कर दी, तो सेकंड रिकॉर्ड भी उसने स्टोर कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको फिर से रन करूं तो ये एरर आएगा, लेकिन इसका एक और मेथड होता है सेव और अपडेट। कौन सा होता है, सेव और अपडेट। अगर मैं ये करूंगा तो ये एरर एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। ये नॉन की एट्रीब्यूट कौन से हो गए, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, जो मेरी प्राइमरी की है वो उसको अपडेट कर देगा, जिसके बेस पे मेरी प्राइमरी की रोल नंबर बेस पे। अब देखो मैंने रोल नंबर 2 है जो ऑलरेडी स्टोर है, लेकिन मैंने मेथड चेंज कर दिया, सेव से सेव और अपडेट कर दिया। अब मैं इसको फिर से रन करने जा रहा हूं, लेट्स सी। ओके, मैंने फिर से यहाँ पर कमांड लिखी शो स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखिए
ओके, आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका डेटा है, मैंने यहाँ पर ABC की जगह DEF लिख देता हूँ, यहाँ पर DEF और नेम यहाँ पर अमन कर देता हूँ, तो मेरा डेटा चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये देखिए, लेट्स सी, स्कीम अपडेट कंप्लीट। अब मैं इसको फिर से चेक कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये देखिए, तो गाइस हमारा डेटा चेंज हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, जो आपने टेबल आपका होता है वो आप कहाँ मेंशन करते हो, अपनी मैपिंग फाइल में। ये देखो मैंने यहाँ पर मैपिंग फाइल में टेबल का नाम किया है। अगर मैं यहाँ पर टेबल 2 कर दूं, टेबल का नाम स्टूडेंट 2 कर दूं, अब मेरे टेबल का नाम चेंज हो गया, राइट। जो नाम आप यहाँ पर दोगे उसी नाम का टेबल क्रिएट होगा। अगर आप यहाँ पर नाम नहीं दोगे तो जिस क्लास की आपकी पोजो है, पोजो क्लास की नेम का ही टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने स्टूडेंट से स्टूडेंट 2 कर दिया टेबल। अब मैं इसको कंट्रोलर फाइल को फिर से रन करने जा रहा हूँ, लेट्स सी, टेबल, यस, स्कीम अपडेट कंप्लीट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये देखिए, शो टेबल्स। अब मेरे पास 2 टेबल्स हैं क्योंकि मैंने मैपिंग फाइल में चेंज किया था। अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट की कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट, मैं स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट 2 कर देता हूँ, ये देखिए। अब इसमें रोल नंबर 2 अमन, ये ईमेल आईडी आ गया DEF एंड ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ऑलराइट। तो गाइस ऐसे आप अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा वीडियो था कि आपने अपने हाइपरनेट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, डेटा को कैसे सेव करना है, ये डिपेंड्स ऑन। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जो आपको सेशन प्रोवाइड करता है, जैसे सेशन का सेव और अपडेट मेथड है, ऐसे इसके और भी मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपने सेशन लिख दो, मान लो आपने यहाँ पर क्या लिखा, आपने इसको अपडेट लिख दिया, आपने अपडेट करना है। सेव और अपडेट दोनों एक ही चीज है। मान लो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ओके, डिलीट करना चाहते हैं आप इसको, मैं इसका डिलीट मेथड यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट मैंने सेव अपडेट के लिए किया था, मैं सेम ऑब्जेक्ट डिलीट के लिए पास कर रहा हूँ, लेट्स सी। अब मैं इसको डिलीट के लिए कर रहा हूँ रन, ये देखिए मैंने रन पर क्लिक किया, लेट्स सी डेटा डिलीट होता है या नहीं। स्कीम अपडेट कंप्लीट, लेट्स सी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2। अब देखिए आपका टेबल क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, क्योंकि आपने डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म किया, डेटा आपका डिलीट हो गया। लेकिन आपका जब आप डिलीट मेथड परफॉर्म कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप डिलीट के जरिए आप एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हो, तो उस ऑब्जेक्ट के कोरिस्पोंडेंट ये डेटा को डिलीट कर देगा। तो इसी तरह आप डाटा सेव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम हाइपरनेट की नेक्स्ट सीरीज में और टॉपिक को कवर करेंगे, लाइक नेम्ड क्यूरीज आपकी कौन सी होती है, बाइंडिंग क्या होती है, क्राइटेरिया, हाइपरनेट क्यूरी की और मेथड, हम सभी चीजों को कवर करने की ट्राई करेंगे। तो थैंक यू सो मच।